हेलो साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अपन राजस्थान की नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर अध्ययन कर रहे थे और उसमें अभी एक लास्ट परियोजना जो अपन को देखनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो उसे देखेंगे मेरे भाइयों, आराम से समझिए। ये नंबर अपनी 7 पे आ रही है। इससे पहले अपन ने 6 परियोजनाओं का अध्ययन किया था और ये रहेगी अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ओके सर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आपको देखनी है इस जगह पे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्या सर, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यहाँ पे कुछ बातें अच्छे से देखिए आप मेरे भाइयों। इसके निर्माता कौन रहे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माता कौन है? ओके सर, एक तो आपको ये बताना है। दूसरी बात, इसका शिलान्यास कब हुआ, शिलान्यास कब हुआ, ये आपको बताना है। और तीसरी बात मेरे भाइयों, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। इन तीनों चीज़ों में छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं, अच्छे तरीके से देख लेना, अच्छे तरीके से इनको देखना। तो इसके जो मेरे भाइयों निर्माता रहेंगे आपके, वो निर्माता तो थे बीकानेर के इंजीनियर जिनका नाम है कबर सेन। बीकानेर के इंजीनियर कबर सेन इसके निर्माता रहे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इसका आकलन किया है, और उस बुक का जो नाम है इनकी का, जिसमें इन्होंने आईजीएनपी का आकलन किया है मेरे भाइयों, उस बुक का नाम है बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। तो इनकी मेरे भाइयों जो बुक है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, जिसमें इन्होंने इस आईजीएनपी का आकलन किया है, उस बुक का नाम है बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, जो कि इनके द्वारा 1948 के अंतर्गत ही लिख दी गई थी। ओके सर, तो इस आईजीएनपी के जो निर्माता कहलाएंगे वो कहलाएंगे बीकानेर के इंजीनियर कबर सेन। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया मेरे भाइयों? तो शिलान्यास किया गया है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। ओके सर, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। कब किया गया ये भी आपको ध्यान रखना, ये अच्छा डेट है, 31 मार्च 1958 को। ओके सर, अब बात आती है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, उद्घाटन जो करता था वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके उद्घाटन करता रहेंगे। जिन्होंने उद्घाटन कब किया मेरे भाइयों? तो इन्होंने उद्घाटन किया अक्टूबर 1961 के अंतर्गत। कहां से उद्घाटन किया? तो मेरे भाइयों हनुमानगढ़ से उद्घाटन किया। आती हालांकि हरिके बैराजबाद पंजाब से, लेकिन अपने राजस्थान के संदर्भ में जो पानी इन्होंने छोड़ा 1961 के अंतर्गत, वो कहां से? हनुमानगढ़ से हेड से छोड़ा मेरे भाइयों। 3 बातें वापस से देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये। पहली, निर्माता रहेंगे बीकानेर के इंजीनियर कबर सेन, जिन्होंने इसकी रूपरेखा अपनी एक बुक के अंतर्गत पहले ही बना ली थी, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, उसमें 1948 में। शिलान्यास हुआ है इसका गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को, और मेरे भाइयों उद्घाटन किया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा अक्टूबर 1961 में हनुमानगढ़ से। अब अगली बात ये आती है, जो आप आईजीएनपी पढ़ रहे हो मेरे भाइयों, इस आईजीएनपी के उपनाम। अब आईजीएनपी के उपनाम क्या है सर? तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, इस आईजीएनपी को राजस्थान की मरुगंगा, आईजीएनपी को क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुगंगा। दूसरी बात मेरे भाइयों, इसे राजस्थान की जीवन रेखा, और एक मेरे भाइयों इसी को बोला जाता है राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो जो आईजीएनपीएम पढ़ने वाले हैं उसे राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की स्वर्ण रेखा,
यहां एक बात ध्यान रखेंगे आप, सॉरी, यहां एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए राजस्थान की मरुगंगा किसके द्वारा, तबीयत थोड़ी सी खराब है, आपसे ये पूछा जाए राजस्थान की मरुगंगा किसके द्वारा कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो आईजीएनपी को आईजीएनपी को आईजीएनपी को राजस्थान की मरुगंगा मेरे भाइयों गोविंद वल्लभ आईजीएनपी को राजस्थान की मरुगंगा गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा कहा गया। तो आईजीएनपी को जो राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए, अपन पढ़ रहे थे आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके निर्माता रहेंगे बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन। शिलान्यास किया है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, उद्घाटन हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इसके उपनाम जो रहेंगे वो राजस्थान की मरुगंगा, जीवन रेखा और स्वर्ण रेखा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो मरुगंगा कहा गया है वो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा कहा गया है। ये मैंने बड़ी अच्छी चीजें यहाँ पे बताई हैं। अभी इसकी थ्योरी और देखते हैं, फिर इसकी पूरी संरचना देखेंगे, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेगी। पहले एक बार और इसकी थ्योरी में चलते हैं। आइए, अगली बात मेरे भाइयों आपसे ये कही जाए कि जो आप आईजीएनपी पढ़ रहे हो, आईजीएनपी, आपसे पूछा जाए कि आईजीएनपी का प्राचीन नाम क्या था, आईजीएनपी का प्राचीन नाम क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे जो आईजीएनपी का प्राचीन नाम था वो था मेरे भाइयों राजस्थान नहर। क्या था? राजस्थान नहर परियोजना। तो आईजीएनपी का जो प्राचीन नाम था वो था राजस्थान नहर परियोजना। ओके सर। मेरे भाइयों फिर आपसे ये पूछा जाए कि इसका ये नया नाम कब आया, तो ये जो नया नाम आपका दिया गया आईजीएनपी का वो कब दिया गया, तो ये आया बेटा 2 नवंबर 1984 को। कब आया? 2 नवंबर 1984 को। और इसका क्या नाम रख दिया गया? आईजीएनपी, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु हुई थी इंदिरा गांधी की, और उनका नाम जीवित रखने के लिए राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? नया नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ओके सर। अच्छा, इसको बनाने में मेरे भाइयों आपसे पूछा जाए सहयोग किसने किया, आईजीएनपी को बनाने में जो सहयोग रहा है वो किसका रहा है, तो मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे इसमें जो सहयोग रहा है वो विश्व बैंक का रहा है। इसमें जो सहयोग रहा है वो किसका रहा है? विश्व बैंक का। ओके सर। आपसे पूछा जाए कि आईजीएनपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम कहाँ पे इसकी शिकायत दर्ज कराएं, तो मेरे भाइयों जो आईजीएनपी का मुख्यालय रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? जयपुर के अंतर्गत है। ओके सर। आपसे ये पूछा जाए कि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहाँ है, तो ये आईजीएनपी का अंतिम बिंदु की अगर आपसे बात की जाए कि आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहाँ रहने वाला है, तो आप ध्यान रखेंगे मोहनगढ़। आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहलाता है मोहनगढ़, जो कहाँ पड़ेगा? जैसलमेर। आप टेंशन ना लें, पूरी संरचना जब समझाऊंगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी आपके। फिर आपसे ये पूछा जाए कि आईजीएनपी का उद्गम कहाँ से है, तो आप बताएंगे जो आईजीएनपी का उद्गम है, अंतिम बिंदु के बाद उद्गम देखो आप, आईजीएनपी का उद्गम रहेगा हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध। और ये हरिके बैराज बांध कहाँ है साहब? ये है पंजाब। और पंजाब में साहब ये कहाँ है, तो आप बताएंगे व्यासवा सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है।
व्यास व सतलज नदी के संगम पर स्थित है। व्यास व सतलज नदी के संगम पर स्थित है आपका कौन? हर के बैराज बांध। वहां से निकाली गई है IGNP। आपसे पूछा जाए कि IGNP का जीरो पॉइंट किसे कहा जाता है? ध्यान रखना वो अंतिम बिंदु है और अभी मैं 0 पॉइंट लिख रहा हूं। तो IGNP का 0 पॉइंट होता है मेरे भाइयों गडरा रोड। और गडरा रोड पड़ता है मेरे भाइयों बाड़मेर। कहां पड़ता है? बाड़मेर। ये IGNP का 0 पॉइंट माना जाता है। आपसे पूछा जाए IGNP से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला, IGNP से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे। आपके जो इंजीनियर थे उनकी यहाँ फुल दादागिरी रहेगी। तो IGNP से सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला रहेगा मेरे भाइयों वो आपका रहेगा बीकानेर। और मेरे भाइयों इसके बारे में सामान्य जानकारी और बताता हूं आपके लिए। आइए अगली है, आपसे पूछा जाए IGNP के द्वारा सिंचित भूभाग। मेरे भाइयों इसके द्वारा जो सिंचित भूभाग रहेगा वो कितना रहेगा? पश्चिमी राजस्थान का। तो इससे जो सिंचित भूभाग रहेगा वो भी आप देख लीजिए 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि इससे मेरे भाइयों सिंचित रहेगी। ओके सर। दूसरा आपसे ये पूछा जाए कि IGNP पर लगभग जल विद्युत उत्पादन कितना है? जल विद्युत उत्पादन कितना होने वाला है इस पे? तो मेरे भाइयों ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पे लगभग 24 मेगावाट। अच्छा, अकॉर्डिंग 83.84 मेगावाट इस पे जल विद्युत उत्पन्न होता है। तो आप 24 मेगावाट भी ध्यान रख लेंगे। दूसरी बात, IGNP का मूल उद्देश्य क्या है? तो IGNP का मूल उद्देश्य क्या रहने वाला है? पश्चिमी राजस्थान को पेयजल आपूर्ति व सिंचाई की सुविधा मेरे भाइयों उपलब्ध करवाना। पेयजल आपूर्ति व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ओके सर। तो इसका जो मूल उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि पश्चिमी राजस्थान को पेयजल आपूर्ति व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ओके सर। अगली बात आपसे ये कही जाए मेरे भाइयों, इस IGNP की आपसे पूछा जाए बेटा कि IGNP की कुल लंबाई कितनी है? तो भैया जब कुल लंबाई की बात होगी तो वो भी आप देखेंगे। IGNP की टोटल जो लेंथ आती है मेरे भाइयों वो आती है 649 किलोमीटर। कितनी आती है? 649। आपसे पूछा जाए IGNP की प्रथम चरण की लंबाई, तो IGNP की जो प्रथम चरण की लंबाई है वो कितनी है? और फिर आपसे मैं ये पूछूं कि IGNP की द्वितीय चरण की लंबाई कितनी है? तो फिर आपको वो बतानी है। तो मेरे भाइयों जो प्रथम चरण की यहाँ लेंथ आती है वो आती है 393 किलोमीटर, 393 किलोमीटर। और दूसरे चरण की लेंथ आती है 256 किलोमीटर। ओके सर। तो IGNP पे 2 चरणों में निर्माण कार्य रहेगा, जिसमें प्रथम चरण की लंबाई रहेगी 393 किलोमीटर और द्वितीय चरण की रहेगी 256 किलोमीटर। प्रथम चरण का जो निर्माण कार्य रहेगा मेरे भाइयों वो ध्यान रखना, ये चलेगा 1958 से और कब तक चला है? 75 तक। ओके सर। 1958 से 75 तक। और ये चला है 1978 से 86 तक चला है, 1978 से 86 तक। ये IGNP के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ये सब सामान्य जानकारी के रूप में आपको बताई है मेरे भाइयों। वापस से देख लीजिए आप, जितनी भी सामान्य जानकारी मैंने इसके बारे में दी है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसके निर्माता, इसके इंजीनियर, इसको प्रारूप को बनाने वाले जो व्यक्ति आप कहेंगे वो कहेंगे बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन, जिनकी अपनी बुक में इनका आकलन कर दिया था IGNP का, बीकानेर राज्य को पाने की आवश्यकता। इस बुक में इसका चित्र बनाया हुआ है। शिलान्यास किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को।
उद्घाटन के लिए किसे बुलाया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अक्टूबर 1961 में हनुमानगढ़ के अंतर्गत से उद्घाटन किया। अच्छे पॉइंट है ये। उपनाम इसके राजस्थान की मरुगंगा, अच्छा पॉइंट है ये। इसे राजस्थान की मरुगंगा, जीवन रेखा और स्वर्ण रेखा कहते हैं, जिसमें स्पेशली ध्यान रखेंगे कि मरुगंगा जो नाम दिया गया है वो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा दिया गया है। दूसरी बात, आईजीएनपी का प्राचीन नाम हुआ करता था राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें नया नाम ये कब आया आईजीएनपी? तो 2 नवंबर 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसकी 30वीं बैठक के दिन ये फैसला लिया गया कि इसका नाम हम बदल के रखेंगे आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सहयोग किसने किया है? विश्व बैंक ने। इसके मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। आईजीएनपी का अंतिम बिंदु माना जाता है मोहनगढ़ जैसलमेर। और आईजीएनपी का उद्गम कहां से होता है? तो हरके बैराज बांध पंजाब से। ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना। कभी भी पूछे कि आईजीएनपी का उद्गम कहां से है, तो हरके बैराज बांध पंजाब से। आईजीएनपी का जीरो पॉइंट किसको कहते हैं? गडरा रोड बाड़मेर को। सर्वाधिक आईजीएनपी से लाभान्वित जिला कौन सा रहेगा? बीकानेर मेरे भाइयों। इसके अलावा सिंचित भूभाग इससे कितना है? 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। इस पर लगभग जल विद्युत उत्पादन होता है 24 मेगावाट। उद्देश्य की बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान को पेयजल आपूर्ति व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर। प्रथम चरण में कितनी बनी है? 393। द्वितीय चरण में कितनी बनी है? 256 किलोमीटर। मेरे हिसाब से शायद यहां तक आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मेरे भाइयों इसके चित्र की बात कर लेते हैं अगले स्टेप में, आइए। हाँ जी सर, अब जब हम यहां पे ये देखेंगे कि आईजीएनपी की संरचना, आईजीएनपी की संरचना, तो आईजीएनपी की जब आप संरचना देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से समझो मेरे भाइयों इसे। जी सर, हमारे पास ये एक नदी, ओके सर, और इस नदी का नाम रहेगा व्यास। और हमारे पास एक नदी है जिस नदी का नाम रहेगा सतलज, ओके सर। तो एक व्यास नदी और एक सतलज नदी। ये आपकी कौन सी नदी रहेगी? व्यास नदी। और ये आपकी रहेगी सतलज नदी। तो व्यास और सतलज नदी, इन दोनों के संगम पर मेरे भाइयों, इस जगह इन दोनों के संगम पर अपन बनाएंगे क्या? यहां वो बांध बना हुआ है जिससे अपन आईजीएनपी निकालेंगे, जिसको आप बोलेंगे हरिके बैराज बांध। और ये हरके बैराज बांध आपको मिलेगा कहां? पंजाब, ओके सर। अब लालाओ इस जगह से मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आप बेटा, इस जगह से, इस वाली जगह से आपके राजस्थान के लिए लेके आएंगे आईजीएनपी। अब राजस्थान के लिए जो आईजीएनपी आने वाली है वो देखिए, अच्छे से समझना चीजों को, है ओके सर। राजस्थान के लिए जो मेरे भाइयों आईजीएनपी आपकी आने वाली है वो किस प्रकार से रहेगी? तो मैंने क्या कहा था, इसका जो निर्माण कार्य किया गया मेरे भाइयों वो 2 चरणों में किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में। अपन पीछे देख क्या है, प्रथम चरण में जो बनी वो 393, जैसा कि यहां लिखा हुआ था अपने पास। प्रथम चरण में बनी है 393, द्वितीय चरण में बनी है 256। तो मेरे भाइयों इसकी जो टोटल लेंथ थी, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो 649 किलोमीटर थी। उसमें अपन को प्रथम चरण में बनानी है 393 और द्वितीय चरण में बनानी है कितनी? 256। और अंतिम बिंदु आपने लिखा है मोहनगढ़ जैसलमेर। तो पहले तो आपके लिए अंतिम बिंदु दे देता हूं इस पे। अंतिम बिंदु कौन सा रहेगा सर? अंतिम बिंदु यहां रहेगा, ये मान लीजिए आप। तो ये इसका अंतिम बिंदु रहेगा जिसको आप बोलेंगे मोहनगढ़ जैसलमेर, ओके सर। ये इसका अंतिम बिंदु रहेगा। अब 2 चरणों में कैसे कैसे बनी वो अच्छे से समझे आप। प्रथम चरण में इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हनुमानगढ़ में आ जाएगी, बीकानेर, सॉरी श्रीगंगानगर और बीकानेर, यहां तक ये प्रथम चरण में आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। प्रथम चरण की लेंथ जो है वो 393 किलोमीटर है, आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ओके सर। ये जो आपका देख रहे हो, ये मेरे भाइयों ये जो देख रहे हो आप, ये आपकी प्रथम चरण में बनानी है, ओके सर, बना लेंगे। लेकिन ये प्रथम चरण के अंतर्गत ध्यान रखना 393 किलोमीटर बनी है। कितनी बनी है? 393 किलोमीटर। तो मेरे भाइयों यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि 393 किलोमीटर भी आपके एक साथ नहीं बनाएगी। इसका मतलब टोटल आईजीएनपी बननी है 649 किलोमीटर,
उसमें से फर्स्ट चरण में ये तय हुआ था कि 393 बनेगी, तो सेकंड चरण में 256 बनेगी। अब 393 किलोमीटर को वापस से डिवाइड किया गया, तो चरण को जब पुनः वापस बांटा जाता है तो उस इकाई को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। तो फर्स्ट चरण मेरे भाइयों 2 फेज में निर्मित हुआ, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। अब मेरे भाइयों ये जो आपका प्रथम चरण है सर, इसके अंतर्गत अच्छे से आप चीजों को समझना। देखिए मेरे भाइयों ये जो प्रथम चरण है ये कहां से शुरू हुआ? तो यहां पंजाब के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है फिरोजपुर। पंजाब के फिरोजपुर, यहां पंजाब का कौन सा स्थान है? फिरोजपुर। यहां से शुरू होगा ये प्रथम चरण और इस जगह आप इसे क्लोज करेंगे। सर ये कौन सा स्थान रहेगा? तो ये रहेगा आपका पुंगल, और पुंगल पड़ता है सर बीकानेर में। ये यहां से लेके और यहां तक मेरे भाइयों, ये यहां से लेके जो यहां तक बात आने वाली है, ये आने वाली है प्रथम चरण की। कौन से चरण की? प्रथम चरण की। और प्रथम चरण में बननी है यहां से यहां तक 393 किलोमीटर। अब मैं क्या कह रहा था, इसमें प्रथम चरण कितने फेज में गया था मेरे भाइयों? ये 2 फेज में गया था सर। कितने फेज में गया था? 2 फेज में। अब पहला फेज इस पे कहां से कहां तक रहा है? तो पहला फेज इस पे यहां आपके पंजाब के फिरोजपुर से लेके, जी सर, पंजाब के फिरोजपुर से लेके और इस जगह तक आपको रखना है पहला फेज। अच्छा सर जी, इसका मतलब प्रथम फेज की स्थिति रहेगी मेरे भाइयों पंजाब के फिरोजपुर से लेकर और इस जगह तक। ये कौन सी जगह है सर? ये है आपका मसीतावली, मसीतावाली। और ये मसीतावाली आपका पड़ता है हनुमानगढ़, और यही मसीतावली हेड से आपकी ये राजस्थान में प्रवेश भी करती है। ओके सर, इसका मतलब अब आपके बात शायद समझ में आई होगी। पंजाब के फिरोजपुर से लेके यहां आपके पंजाब के फिरोजपुर से लेके और मसीतावली इस जगह तक, ये आपका कहलाएगा फेज फर्स्ट। ये फेज फर्स्ट, और इस फेज फर्स्ट में बनी ये 204 किलोमीटर। ओके सर, और फेज जो सेकंड आपको नजर आ रहा होगा वो ये रहा। जी सर, हमें फेज जो सेकंड नजर आ रहा है वो ये रहा। ओके सर, इसका मतलब जो फेज आपका सेकंड रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा? तो यहां मसीतावली से लेके और पुंगल बीकानेर तक। जी सर, ये कहलाएगा आपका फेज सेकंड। क्या कहलाएगा? फेज सेकंड। और इसमें बनी ये 189 किलोमीटर। अब बताइए आप फेज फर्स्ट और फेज सेकंड को मिला के आप बोलेंगे प्रथम चरण, जो 393 किलोमीटर बना। अब मेरे भाइयों ये जो आपका स्टेप रहा यहां से लेके यहां तक, ये स्टेप रहा, इसको एक स्पेशली नहर का नाम दिया गया और इसे बोला गया फीडर नहर। क्या बोला गया? फीडर नहर, जिसकी लेंथ रही है 204 किलोमीटर। और प्रथम चरण में यहां से लेके यहां तक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ये आपकी बोली गई मुख्य नहर। क्या बोली गई? मुख्य नहर। और मुख्य नहर की लंबाई रही है 189 किलोमीटर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना भाई साहब, आईजीएनपी की बात चल रही है। आईजीएनपी की यहां तक टोटल लेंथ आनी है 649 किलोमीटर। उसमें से अपन मेरे भाइयों प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में बननी कितनी है? 393। ज्यादा बड़ी थी इसलिए 2 फेज कर दिए गए, फेज नंबर फर्स्ट और फेज नंबर सेकंड। तो पूरा चरण जो बना है वो देखिए यहां से लेके यहां तक ऐसे लग रहा है, यहां से लेके यहां तक लग रहा है। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहां से लेके यहां तक प्रथम चरण हो गया, पंजाब के फिरोजपुर से लेके पुंगल बीकानेर तक। अब इसके अंतर्गत 2 फेज आए, तो जो फर्स्ट फेज है मेरे भाइयों वो यहां से फिरोजपुर से लेकर और आपको कहां तक नजर आ रहा है फर्स्ट फेज? जी सर, मसीतावली तक नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये आपका फेज फर्स्ट रहेगा। ओके सर, समझ में आ गई बात। और फेज सेकंड कहां रहेगा? मसीतावली हनुमानगढ़ से लेकर और पुंगल बीकानेर तक रहेगा। ये सर आपका फेज सेकंड रहेगा और वो फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट में बनी 204, फेज सेकंड में बनी 189, टोटल करके हो गई 393। फर्स्ट चरण गायब। अब फर्स्ट चरण के अंतर्गत मेरे भाइयों इस जगह से लेके और इस जगह तक की जो ये बनी है मेरे भाइयों यहां से लेके यहां तक, इसको बोला गया क्या? फीडर नहर। क्या बोला गया इसे? स्पेशली फीडर नहर बोला गया सर। ओके सर, जो 204 बनी। अच्छा, उसी फर्स्ट आपके चरण के अंतर्गत इस जगह से लेके और इस जगह तक जो ये बनी,
मेरे भाइयों इस प्रकार से, इसे बोला गया मुख्य नहर। तो फर्स्ट चरण में कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए मेरे भाइयों कि फर्स्ट चरण के अंतर्गत फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो 204। फर्स्ट चरण के अंतर्गत मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो 189 किलोमीटर। और अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो वापस से, तो बताइए वो डाटा जो मैंने उधर लिख रखा है वही आपको प्राप्त हो जाता है कितना, 393 किलोमीटर। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसका मतलब प्रथम चरण की लेंथ रहेगी 393 किलोमीटर। अब द्वितीय चरण पे कार्य करते हैं, आइए। तो द्वितीय चरण कहां से रहेगा, इस जगह से रहेगा। इसका मतलब पुंगल बीकानेर से चलेगी और पुंगल बीकानेर से जैसलमेर आएगी और जैसलमेर के इस स्थान तक आएगी जिसको हमने आईजीएनपी का अंतिम बिंदु बोला है, इस स्थान तक रहेगी। ये मेरे भाइयों कौन सा चरण आने वाला है, अच्छे से देख लेना भैया। ये जो चरण आने वाला है इसे आप कहेंगे दूसरा चरण। अब बताइए ये जो चरण है दूसरा चरण वो कहां से कहां लगाएंगे आप, तो यहां पुंगल से। बिल्कुल सर, द्वितीय चरण आपका कहां से स्टार्ट होगा, पुंगल से, और पुंगल से इस जगह तक आएगा। जी सर, इस जगह तक आएगा, बिल्कुल यहां से ये स्टार्ट करना है आपको, इस जगह तक लाना है। ओके सर, इस जगह तक लेके आएंगे। अब बताइए कहां से स्टार्ट होता है, पुंगल से। कहां तक आता है, मोहनगढ़। कहां तक आता है मेरे भाइयों, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ पड़ता है आपका जैसलमेर के अंतर्गत। ओके सर, ये आपका मेरे भाइयों कौन सा चरण रहेगा, ये आपका सेकंड चरण रहेगा। इसमें कोई फेज आपको रखने नहीं है। जी सर, बिल्कुल नहीं रखने हैं। ओके सर, तो ये पुंगल से लेके, पुंगल बीकानेर से लेकर और मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये कौन सा चरण रहेगा मेरे भाइयों, दूसरा चरण रहेगा। बिल्कुल कमाल की बात सर। तो ये आपका रहेगा मेरे भाइयों इस प्रकार से द्वितीय चरण। ओके सर, आपसे पूछा जाए आईजीएनपी के द्वितीय चरण में ये कितनी बनी, तो आप बताएंगे 256 किलोमीटर बनी सर। कितनी बनी, 256 किलोमीटर। तो देखो ये तो आपका फर्स्ट चरण था यहां से लेके यहां तक, और ये सेकंड चरण है। अब सेकंड चरण के अंतर्गत मेरे भाइयों जो मुख्य नहर आई, यही तो हुई मुख्य नहर। बिल्कुल सर, तो सेकंड चरण के अंतर्गत जो मुख्य नहर रही, उस मुख्य नहर की जो लेंथ रही है मेरे भाइयों वो कितनी रही है, 256 किलोमीटर। जी सर, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत कोई फेज नहीं थे मेरे भाइयों, ये डायरेक्ट बनाई गई द्वितीय चरण के अंतर्गत आपकी आईजीएनपी। और द्वितीय चरण में ये जितने किलोमीटर बनी वो आपको दिख रही है कितनी, 256 किलोमीटर। अब बताइए आप, मुख्य नहर दूसरे चरण में 256 है, प्रथम चरण में मुख्य नहर 189 है, प्रथम चरण में फीडर नहर 204 है। अब बताइए अगर मैं प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को जोड़ देता हूं, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे भाइयों मुझे सच बताओ इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास आईजीएनपी की बताइए कुल लंबाई निकल के आएगी क्या नहीं आएगी। और ये कुल लंबाई अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो हो जाती है मेरे भाइयों 649 किलोमीटर। क्या हो जाती है, 649 किलोमीटर। इसका मतलब ये आईजीएनपी जिस जगह आके खत्म हुई है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में हुई है। और ये मोहनगढ़ जो जैसलमेर है, ध्यान रखेंगे, ये आईजीएनपी का मेरे भाइयों अंतिम बिंदु, आईजीएनपी का अंतिम बिंदु माना जाता है। आईजीएनपी का अंतिम बिंदु माना जाता है। अच्छा, अब आप नए एडिशन में देखेंगे तो एक बात में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहां बहुत क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। एक इससे उपशाखा को आगे बढ़ाया गया यहां तक। जी सर, यहां तक आपकी एक उपशाखा निकाली गई है आगे की ओर, इस जगह तक। ध्यान देना, ये आईजीएनपी की मेन आपकी काउंटिंग में नहीं आती है, तो ये उपशाखा निकाली गई है एक आईजीएनपी पर। और ये जो आईजीएनपी पर मेरे भाइयों उपशाखा निकाली गई है, ये आईजीएनपी पर, इसे क्या बोला गया है उपशाखा को, तो इसे बोलते हैं मेरे भाइयों बाबा रामदेव उपशाखा। और ये बाबा रामदेव जो उपशाखा है ये आपके बाड़मेर तक जाती है। और मेरे भाइयों इसकी जो लेंथ आती है वो 165 किलोमीटर है। तो इसे आईजीएनपी की टोटल लेंथ में शामिल मत करना। आईजीएनपी की कभी भी पूछे टोटल लेंथ कितनी है तो 649। और आपसे यह पूछा जाए आईजीएनपी पर
मोहनगढ़ से आगे की ओर बाड़मेर के लिए निकाली गई उपशाखा का नाम क्या है? तो बाबा रामदेव उपशाखा आप बताएंगे, जो कितनी है 165 किलोमीटर। अच्छा, ये बाबा रामदेव उपशाखा जिस जगह खत्म होती है मेरे भाइयों, ये स्थान है आपका गडरा रोड। कौन सा है? गडरा रोड, जो कहां पड़ता है? बाड़मेर में। और ध्यान रखना, इस गडरा रोड बाड़मेर को बोलते हैं क्या? आपको मालूम हो तो बेटा आईजीएनपी का, ये कहलाएगा आईजीएनपी का 0 पॉइंट। कभी भी आपसे पूछा जाए कि आईजीएनपी का 0 पॉइंट कहा जाता है, तो आईजीएनपी का मेरे भाइयों जो 0 पॉइंट कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? गडरा रोड बाड़मेर को। इस प्रकार से बनी हुई है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये उसकी संरचना थी मेरे भाइयों, शायद आपको समझ में आई होगी। दोबारा से बताता हूं, आईजीएनपी टोटल बनी हुई है आपकी 649 किलोमीटर। ओके सर, मान लिया 649 दो चरणों में बनाई गई, जिसमें प्रथम चरण ये रहा आपके पास, एक प्रथम चरण। ओके सर। और ये द्वितीय चरण रहा। ओके सर। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में बनी 393 और द्वितीय चरण में बनी 256। अब 393 मेरे भाइयों यहां से लेके यहां तक बनी। बिल्कुल सर, यहां से लेके यहां तक बनी। तो ये कहां से लेके कहां तक है 393 वाली? पंजाब के फिरोजपुर से लेके पुंगल बीकानेर तक। पुंगल बीकानेर ये जा रहा और पंजाब का फिरोजपुर ये रहा, यहां से लेके यहां तक। ये कितनी है? 393। अब ये कितने फेज में बनी? 2 फेज में बनी। फर्स्ट फेज में 204 बनी, सेकंड फेज में 189। फर्स्ट फेज कहां से कहां तक है? तो ये दिख रहा, फर्स्ट पेज यहां से यहां तक रहेगा, फिरोजपुर से लेके मसीतावली तक। और सेकंड जो पेज रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा? मसीतावली से लेके पुंगल तक रहेगा। बिल्कुल सर बात। दोनों पेजों को मिला देंगे तो प्रथम चरण बन जाएगा। ठीक सर। प्रथम पेज के अंतर्गत उस नहर को बोला गया क्या? मुख्य नहर। ओके सर। और मेरे भाइयों इसको फीडर नहर बोला गया, और दूसरे फेज वाली को बोला गया मुख्य नहर। दोनों को मिला के बन गया 393। कौन से चरण की लंबाई? प्रथम चरण की लंबाई। द्वितीय जो चरण चला उसमें कोई फेज नहीं थे, तो द्वितीय चरण कहां से चला? पुंगल से चला सर। बिल्कुल चला, और मोहनगढ़ जैसलमेर तक आया। द्वितीय चरण की लंबाई कितनी थी? 256। ठीक। द्वितीय चरण की नहर को क्या बोला गया सर? डायरेक्ट आप बताएंगे क्या बोला गया? मुख्य नहर बोला गया। मुख्य नहर कितनी आ गई सर? 256। अब बताइए द्वितीय चरण और प्रथम चरण को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 649 हो गया। ओके सर। ये 649 जो आपकी खत्म होती है वो इस जगह पे खत्म होती है, तो ये पॉइंट आपका कहलाता है मोहनगढ़ जैसलमेर, जिसे आईजीएनपी का अंतिम बिंदु माना जाता है। इससे आगे की तरफ ये एक उपशाखा निकाली गई है, आपको दिख रही है तो मेरे भाइयों, और इस उपशाखा का नाम है बाबा रामदेव उपशाखा, जो बाड़मेर के लिए जाती है। 165 किलोमीटर लंबी है। ये जहां जिस जगह खत्म होती है मेरे भाइयों वो पॉइंट ये है, उसको बोलते हैं गडरा रोड बाड़मेर, जिसे आईजीएनपी का 0 पॉइंट कहा जाता है। अब देखेंगे आईजीएनपी पर निकाली गई मेरे भाइयों कुछ शाखा और कुछ लिफ्ट नहर, जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मस्त रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू।